Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Law Tips with Sapna. Kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon also to get the alerts on time. Today I am explaining what is private difference. Private difference किसे कहते हैं? Private difference में हम हमलावर को कितनी हानि पहुंचा सकते हैं? प्राइवेट डिफरेंस का अधिकार किसे प्राप्त है और क्या हमलावर को भी प्राइवेट डिफरेंस का अधिकार प्राप्त है? आज इन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। बीइंग अ इंडियन, हम सबको बॉलीवुड मूवी देखना अच्छा लगता है और अच्छा लगे भी क्यों ना, हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में इतना सारा मसाला जो होता है, बॉलीवुड मूवीज़ में जो हमारे एक्टर होते हैं, हमारे जो हीरोज़ होते हैं लाइक धर्म जी, सनी देओल, ऋतिक रोशन, शुरू से एंड तक हमारे विलन्स को मारते हैं। लेकिन हमेशा जो विलन होता है वही हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, उन पे अटैक करता है और उसके बदले में हमारा जो हीरो है उसे मारता है। और आजकल की जो मूवीज़ आ रही है उनमें तो हमारा हीरो 50-60 लोगों को जान से ही मार डालता है। कभी आपने सोचा है कि हमारे हीरो को कभी भी कोई सज़ा क्यों नहीं मिलती है? यानी जो वो लोगों को मार रहा है, जो अपराध कर रहा है, उसके लिए उसे पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जाता? बिकॉज ही यूज हीज प्राइवेट डिफरेंस राइट विच हैज़ बीन गिवन in our Indian Penal Code 1860, Chapter number 4 General Exception, Section number 96 हमें ये बताता है कि अपने और दूसरे व्यक्ति के शरीर की रक्षा के में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। सेक्शन नंबर 100 हमें ये बताता है कि हम अपने और दूसरे व्यक्ति की रक्षा के लिए किस हद तक अपने इस प्राइवेट डिफरेंस के अधिकार को यूज़ कर सकते हैं और उस व्यक्ति की यानी कि हमलावर की हत्या तक कर सकते हैं, मृत्यु तक कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 100 राइट टू किलिंग के अधिकार के बारे में हमें बताता है और उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जिनके अंतर्गत हम अपने इस राइट का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 100 में टोटल 7 पॉइंट्स हैं। देखते हैं इन पॉइंटों को। पॉइंट नंबर 1 हमें बताता है कि यदि हमले का परिणाम मृत्यु है तो ऐसी स्थिति में आप उस हमलावर की जान ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमें बताता है कि यदि हमले का परिणाम ग्रीवियस हर्ट है तो ऐसी स्थिति में भी आप अटैकर की जान ले सकते हैं। पॉइंट 3 हमें बताता है कि यदि हमले का परिणाम बलात्कार है तो ऐसी स्थिति में भी आप उस हमलावर की जान ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है कि यदि किसी हमले का परिणाम अननेचुरल लस्ट है तो ऐसी स्थिति में आप उस असलेंट की, उस अटैकर की जान ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमें बताता है किडनैपिंग और अडैप्टिंग के बारे में। यदि आपके किसी रिलेटिव को या आपको कोई किडनैप कर लेता है तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं, उस किडनैपर को जान से मार सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमें बताता है कि यदि आपको या आपके किसी रिलेटिव को रॉन्गफुली कन्फाइनिंग किया गया है, बंदी बना लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उस व्यक्ति को जिसने बंदी बनाया है आपको या आपके किसी रिलेटिव को, उसको जान से मार सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमें एसिड अटैक के बारे में बताता है, यानी कि यदि किसी महिला के ऊपर कोई व्यक्ति एसिड अटैक कर रहा है तो आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं और स्वयं उस महिला को भी अधिकार प्राप्त। या असलेंट को भी प्राइवेट डिफरेंस का अधिकार प्राप्त है, यानी जो हमलावर है उसे भी प्राइवेट डिफरेंस का अधिकार प्राप्त है? तो आंसर है नो। हमलावर को कभी भी प्राइवेट डिफरेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, वह इसका उपयोग या लाभ नहीं उठा सकता। राइट टू किलिंग का अधिकार उस व्यक्ति को जिसके साथ अपराध होने वाला है या हो रहा है और उस व्यक्ति को जो उस अपराध को रोकना चाहता है, दोनों को प्राप्त होता है। तो आई होप मेरा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत मैंने आपको राइट टू किलिंग और प्राइवेट डिफरेंस के बारे में बताया है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल लॉ टिप्स विद सपना के साथ। बी सेफ, बी हैप्पी। बाय बाय।